हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ इज्जत बनाने में निकाल देते हैं, अपनी इज्जत, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है और वो अपनी सारी ज़रूरतों को पूरी करने से ज़्यादा बढ़ करके अपनी इज्जत बनाने को प्रायोरिटी देते हैं। लोग पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। लाइक लोग मुझसे बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी बना लेते हैं, बहुत जल्दी मुझसे अट्रैक्ट भी होते हैं, फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो अपनी बाउंड्रीज भूल जाते हैं, यानी कि वो मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बार बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। लाइक कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार ये तो अपनी बाउंड्रीज भूल गया है, ये अपना एज गैप भूल गया है, या ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइटली ले रहा है, फ्रेंडली ले रहा है। बहुत से लोगों की ये कंप्लेन होती है कि लोग मुझसे बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, फ्रेंडशिप भी काफ़ी सीरियस फ्रेंडशिप हो जाती है, बट उसके बाद वो मुझे बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लेने लगते हैं और अपना एज गैप भूल जाते हैं। तो इस टाइम पे वो मुझे इमोशनली फुल बना देते हैं और मेरा बेनिफिट उठाने लगते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो ऐसे में मुझे अपनी रिस्पेक्ट कैसे करवानी चाहिए, ये कई बार लोग सोचते हैं, अपने मन में भी सोचते हैं। तो कैसे मुझे अपनी रिस्पेक्ट करवानी है, क्या ऐसी कोशिशें करनी है, कैसी कम्युनिकेशन करनी है जिससे मेरी पर्सनालिटी जो है, मेरा व्यक्तित्व जो है वो अच्छा हो जाए और लोग मुझे सीरियसली लेने लगे, मेरी रिस्पेक्ट करने लगे। आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, और जो भी टिप्स आज मैं आपको बताऊंगी उस टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे, आप अपनी जो आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व जो है वो आप लाइफ लॉन्ग, यानी कि पूरी लाइफ के लिए स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, अगर आप इसमें से 2-4 को भी अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड वीडियो। तो गाइज मेरा नाम है प्रिया मिश्रा और आप मुझे देख रहे हैं प्रिया मिश्रा ऑफिशियल। गाइज सो फर्स्ट टिप इज स्पीक इन द लास्ट। आप कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, लाइक आप किसी भी, ज़्यादातर इस चीज़ को इस्तेमाल करें जब आप सोशल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, 4-5 लोगों का ग्रुप है, आप बैठे हुए हैं और आपको पता भी है कि सामने वाला इंसान कोई अनुचित बात बोल रहा है, वो सही नहीं बोल रहा है, ये गलत बता रहा है, तो आप उसको बीच में टोकिए मत, आप उसको बार बार करेक्ट मत कीजिए कि आप यहाँ पे गलत बोल रहे हैं या ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो वहीं पर लोग आपको लाइटली लेने लगते हैं, आपको कैजुअली लेने लगते हैं और आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। इसलिए कभी भी जब भी बात करें, ज़्यादातर सोशल कन्वर्सेशन में ध्यान रखें कि जब भी बात करें तो अपनी बात को एकदम लास्ट में बोले, सबकी बातों को सुने, उसके बाद अपना पॉइंट लास्ट में बोले और कोई वजनदार बात बोले, या कोशिश करें कि कुछ कहावत के द्वारा, कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के बातों को समझाएं और वहीं पर वो पूरी बात खत्म कर दें और ये बताएं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इतनी अच्छी हो सकती है और यहाँ पर ये चीज़ें कमियां हैं। सो गाइस टिप नंबर 2, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, बट इस वीडियो की थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर लोग फॉलो नहीं करते हैं। सो टिप नंबर 2 क्या है? ऑलवेज बी ऑनेस्ट विथ व्हाट यू से। जो भी आप कह रहे हैं क्या वो आप करते हैं? मैं आपसे सिर्फ कह रही हूँ कि आप मॉर्निंग में उठिए, वॉक करिए, आप अपना डाइट पे ध्यान दीजिए या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार लीजिए, बट क्या मैं उसको करती हूँ? अगर मैं उसको करती हूँ, अगर मैं उसको खुद फॉलो कर रही हूँ, अमल कर रही हूँ उस पर, फिर मैं आपको कह रही हूँ तो आप करेंगे, आप मेरी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आप उस चीज़ को फॉलो भी करेंगे। बट अगर मैं उसको करती रही हूँ, सिर्फ आपको कह रही हूँ, तो आप कभी भी ना ही मेरी बातों की रिस्पेक्ट करेंगे, ना ही उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आप जो भी लोगों को बोलें, जो भी लोगों को प्रीच करें, उसको पहले खुद पे अप्लाई करें, खुद उसको करें, उसके बाद फिर लोगों को बोलें, लोग अपने आप आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। सो थर्ड टिप इज गाइस, कंप्लीट योर कमिटमेंट टू द पीपल। यानी कि आपने जो लोगों से कहा है, लाइक आपने किसी इंसान से कहा है कि मैं आपको 6 बजे मिलूंगी यहाँ पर और आपका ये काम हो जाएगा, तो आप कोशिश करें कि उसको पूरा करें, ठीक? आप उसको उसी टाइम पे मिलें और उससे जो भी बातें वो डिस्कस करें, ठीक है? अगर आप अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने लगेंगे, लोगों से किए हुए वादे को निभाने लगेंगे, यानी कि आप मान लीजिए आप 100% में से हर बार नहीं पहुंच पाते हैं, 80% ही आप उस चीज़ को दे पाते हैं, 20% अगर आप ना भी करेंगे तो वो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप कोशिश करें कि आपने जो भी कमिटमेंट किया है लोगों से उसको पूरा करने की, उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। गाइस टिप नंबर 4 इज बी रेडी टू लाफ एट योरसेल्फ।
यानी कि यहाँ पर खुद पर हंसने का मतलब ये है कि आपको अपनी कमियों के बारे में पता है। यानी कि जब भी आपको कोई इंसान आपकी कमियों को बताता है तो आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस पर वर्क करते हैं। ना पता है आपको अपनी वीकनेसेस पता है, यानी कि आपको पता है कि हाँ मुझे वेट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, मुझे अपना रूटीन मेंटेन करने की ज़रूरत है। और कोई भी इंसान अगर आपकी कमी को बताता है तो आप उसको उतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं, आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं। इससे क्या होगा कि सामने वाला इंसान आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। जब आपको अपनी वीकनेस पता रहती है तो वो वीकनेस आपकी एसेट बन जाती है और ऐसा सामने वाला इंसान आपको फायदा नहीं उठा पाता है। क्योंकि अगर आपको आपकी वीकनेस पता होगी तो आप उसमें सुधार करेंगे और सुधार करके उसमें जीत हासिल कर पाएंगे। और इस तरीके से आपकी वीकनेस जो होंगी वो आपकी एसेट्स बन जाएंगी और लोग अपने आप आपकी वैल्यू करने लगेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। टिप नंबर 5 इज कि रिस्पेक्ट अदर्स। अगर आप हर छोटे से छोटे इंसान की रिस्पेक्ट करेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से आप एक बड़े इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं तो लोग आपको मैच्योर समझेंगे और आपके नेचर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे और खुद ब खुद आपकी रिस्पेक्ट करने लगेंगे। और वहीं पर आपकी वैल्यू जो होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। छोड़ दीजिए लोगों में डिफ्रेंशिएट करना कि एक पर्सन है जो कम कमाता है, एक पर्सन ज़्यादा कमाता है, या कोई मिडिल क्लास फैमिली से है, या इसकी पावर कम है इसकी पावर ज़्यादा है, मैं इससे फ्रेंडली बात करूँगा और इसको नीचा दिखाऊंगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल से छोड़ दीजिए। आप जब भी छोटे इंसान को अप्रिसिएट करते हो, उसको रिस्पेक्ट करते हो, तो वो भी आपको उसी बाउंड्री के साथ रिस्पेक्ट करता है। बट हाँ, जब भी किसी भी इंसान की रिस्पेक्ट करें या उसको वैल्यू दें तो एक बाउंड्री क्रिएट करें, ठीक है, बीच में एक लाइन क्रिएट करें। उस लाइन को, उस बाउंड्री को क्रॉस ना करने दें और अपनी भी रिस्पेक्ट करवाएं और सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करें। इफ़ यू वांट्स टू रिस्पेक्ट अदर्स यू देन यू हैव टू रिस्पेक्ट देम इक्वली। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो फिर हर सिचुएशन में ढलने के लायक बने। Then people will definitely respect you back with the boundaries। हमेशा कोशिश करें कि किसी भी चीज़ में हमेशा अच्छा देखने की कोशिश करें, दूसरों को अप्रिसिएट करने की कोशिश करें। देखिए, अगर आप मुझे अप्रिसिएट करेंगे, मैं आपको अप्रिसिएट करूँगी, तो यहाँ पर एक दूसरे की केयर बढ़ेगी और आपका होना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगी और खुद ब खुद वैल्यू, रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती जाएंगी। बट रिस्पेक्ट करें विथ एक डिस्टेंस बना लें, एक डिस्टेंस लाइन क्रिएट करें और हमेशा दूसरों की चीज़ों में या फिर हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने का प्रयास करें, कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें और हमेशा दूसरों को वैसे ही ट्रीट करें, वैसा ही बिहेव करें जैसा आप खुद उनसे होना चाहते हैं। गाइस, आप हमेशा खुद को बेटर बनाने की कोशिश करते रहें। हमेशा आपको अपनी कमियाँ, कुछ भी कमी पता है तो उससे कुछ पॉइंट्स ले करके अगर आप उसको सुधार सकते हैं, अगर आप में हिम्मत है कि उस कमी को जान करके या फिर आपको कोई कह दिया कि आपके अंदर ये कमी है, ये वीकनेस है, तो उस पर आप बबूला होने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, अगर मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं उसको पॉजिटिवली लेकर के उस पर काम कर सकूं और उसको अपनी कमी को इम्प्रूव कर सकूं, तो बेशक मैं रिस्पेक्ट के लायक हूँ, वैल्यू के लायक हूँ और लोग आपकी वैल्यू करेंगे। और अगर आप अपनी कमियों से खुद ही सीख करके खुद ही सुधार करते हैं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और इससे ये पता चलता है कि आप इमोशनली कितने स्टेबल हैं, मैच्योर कितने ज़्यादा हैं और सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके रिएक्शंस को नोटिस करता है, आपकी मैच्योरिटी को देखता है और वो देखता है कि आप इमोशनली कितने वीक हैं या फिर इमोशनली कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। और यहाँ पर एक चीज़ पॉइंट करेंगे, थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि आप बिना किसी को, हर किसी को बिना मांगे एडवाइस नहीं देते फिरेंगे। अगर आप हर इंसान की बात में इंटरप्ट करते रहेंगे, बिना किसी बात के ही अपने एडवाइस देने लगेंगे, अपना ओपिनियन देने लगेंगे, तो सामने वाला इंसान आपको हल्के में लेने लगेगा और वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो आपको यूज करने लगेगा रिस्पेक्ट करने के बजाय। देखिए, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं या फिर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं कि हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आपकी लाइन डिस्टेंस क्या है, अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हैं और आप अपनी बाउंड्रीज को सामने वाले इंसान को लांघने नहीं देते हैं, तो क्रॉस नहीं करने देते हैं, तो आप रिस्पेक्ट के लायक हैं। और रिस्पेक्ट पाने के लिए 2-3 चीज़ों का और छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। बी ए गुड लिसनर। सबसे पहले आप एक अच्छे श्रोता बनेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने वाले इंसान की बात नहीं सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, बस अपनी बात बोलते जाते हैं।
वहाँ पर इंसान जब अपनी बात नहीं बोल पाता है तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको एक अच्छा वो एप्रिसिएशन पाने के लिए क्या करना होगा कि पहले सामने वाले इंसान की पूरी बात को सुने, एनालाइज करें, फिर उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और हमेशा सत्य बोले, कोशिश करें। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, लेकिन झूठ कम बोले, ठीक है। जो अगर आप झूठ कम बोलेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। हमेशा ट्रुथ बोलने की ट्राई करिए। और एक टिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है वो कि डोंट डिस्कस योर फेलियर, ठीक है। कभी भी अपनी फेलियर्स को, कभी भी अपनी सफलताओं को किसी के सामने गाते ना फिरें। लाइक आपके फ्रेंड ने आज आपको कुछ कह दिया, या फिर आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, या फिर आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, या फिर आपके किसी रिलेटिव ने आपको कुछ कह दिया, कुछ टॉन्ट कर दिया, तो आप सबके सामने उसको गाते ना फिरे कि आज उसने मुझको ऐसा कह दिया, ये कह दिया, मुझको बहुत बुरा फील हो रहा है, ऐसा वैसा कुछ भी ना कहें। बिल्कुल शांत, एकदम शांत पूर्व से डील करें किसी भी चीज़ को। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को आप मन में रख करके भी सामने वाले को एकदम खुश नजर आए, एकदम एनर्जेटिक नजर आए, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक। यू मस्ट बी बिजी, हमेशा अपने काम में बिजी रहें, किसी के लिए भी हमेशा अवेलेबल ना रहें। एक बार वो बुलाने पर तुरंत चले ना जाएं। अपने काम की, अपने वर्क की रिस्पेक्ट करें, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। प्लस एक चीज़ ध्यान दें कि नेवर इंडल्ज योरसेल्फ इन गॉसिप्स इन सोशल कॉन्वर्सेशन। कहीं भी चार लोग बैठ कर के गप मार रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो उसमें जाकर के ना भिड़ जाओ, उसमें जाकर के ना आप चार बात बोलने लगे, इंटरप्ट करने लगे। वो करने दीजिए, आप अपने काम से मतलब रखिए, ठीक है। तो लोग आपको जानेंगे कि ये इमोशनली कितना स्टेबल है, कितना मैच्योर इंसान है, कितनी भी फालतू की बात में नहीं पड़ता। तो यहाँ पर गैस एक चीज़ ध्यान दें कि आपको एटीट्यूड बिल्कुल नहीं दिखाना है, कि लाइक एटीट्यूड दिखाना है कि जो है बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करना है, एकदम अलग अलग रखना है, कट के रहना नहीं। आपको बुद्धिमानी दिखानी है। कोई भी आंसर अगर देना भी है, मान लीजिए आपके लायक है, आप देना चाहते हैं, तो उसको एकदम स्माइल करके दें, अच्छे से दें, ठीक है। उसमें बिल्कुल भी ये घमंड की या फिर एटीट्यूड की बिल्कुल भी बू नहीं आनी चाहिए कि हाँ आपके अंदर घमंड है, आप जानबूझ के लोगों से मतलब नहीं रखना चाहते, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो लोग आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे और आपको मैच्योर समझेंगे, ओके। इट्स वेरी ग्रेट गाइस। अगर आपने जितनी भी बातें अभी मैंने बताई, अगर आपने इन सारी बातों का थोड़ा थोड़ा भी अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनालिटी में ला लिया, तो फिर आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी हो सकती है, बहुत ही अच्छा आप दूसरों के सामने इफेक्ट डाल सकते हैं, अच्छा प्रभाव बना सकते हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, ओके गाइस। सो गाइस देखिए, इतना पसीना हो रहा है, बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी बहुत मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग के प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं हम, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो अगर पसंद आई हो। अगर दूसरे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या इस वीडियो में अपनी कोई राय देना चाहते हैं, अपना कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो उसको मुझे कमेंट में लिख करके बताएं। और प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गाइस, बी पॉजिटिव एंड बी हेल्दी। थैंक यू सो मच। और गाइस अगर आप यहाँ तक आए हैं इस वीडियो को देखते देखते, तो इसका मतलब सचमुच में आप रिस्पेक्ट के लायक है। मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है। और अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों से रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन और वैल्यू चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ तक देखते आए हैं तो फिर ज़रूर इन सारी चीज़ों को फॉलो करें, और थोड़ा थोड़ा ही फॉलो करें, बट फॉलो करें धीरे धीरे। वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स दिखेंगे, फिर वो सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में अपने आप हो जाएंगी, डेवलपमेंट होगा आपके अंदर और आप छा जाएंगे लोगों